Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट मैंने आईब्रो मेकिंग करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्राउन केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर काशी का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और आईब्रो पेंसिल भी। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इस ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से फिलअप कर लेना है। फर्स्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैंने अच्छे से फिलअप कर लेना है और अच्छे से आईब्रो पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आईब्रो ड्राई हो जाएगी। इस ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो को कॉम्ब कर लेना है डाउन टू अप। अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग कर लेनी है। जो भी हमने शेड अप्लाई किया अच्छे से ब्लेंडेड आउट हो जाए और आर्च पर भी एक लुक क्रिएट कर लेना है। अच्छे से प्रॉपरली मैंने आईब्रो रेडी कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इस रोज़ का कंसीलर ले रही हूँ। इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से आईब्रो को क्लीन कर लेंगे। जो भी हमारा शेड नीचे फॉल आउट हो गया था इसको हम हाइड कर लेंगे और पूरे लिड पर ये कंसीलर अप्लाई कर लेंगे ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो उसकी पिगमेंटेशन हाई शो। और मैंने लोअर लैश लाइन पर भी ये शेड अप्लाई कर लेना है। प्रॉपरली हमने कंसीलर अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने लिड पर भी डैबिंग कर लेनी है और लोअर साइड पर भी। आप यहाँ पर स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बेकिंग के लिए ग्लैमर फेस का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने स्पंज की हेल्प से डैबिंग कर लेनी है पूरे लिड पर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने क्रीज लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर हमने कट क्रीज कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। अच्छे से मैंने इनर टू आउटर लेकर जाऊँगी और यहाँ पर मैं एक विंग लाइन ड्रॉ कर लूँगी। हमने यहाँ पर एक विंग लाइनर अप्लाई कर लेना है। अच्छे से हमने वी ड्रॉ कर लेना है। प्रॉपरली मैंने शार्प से एक वी ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप ब्राउन केक लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट लूँगी। यहाँ से मैंने ब्लैक शेड लेना है और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल ब्रश। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर ब्लेंडिंग कर लेनी है। ये ब्रश थोड़ा बड़ा लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रश चेंज किया है। इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छे से जो भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है उसको ब्लेंडेड आउट करना है ताकि एक शार्प सा लुक क्रिएट ना हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने आउटर साइड पर भी सेम टेक्निक यूज़ करनी है। इस ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है आउटसाइड पर। अच्छे से हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी उसको ब्लेंडेड आउट कर लेंगे। देन यहाँ पर मैं पिंक एंड वाइट शेड लूँगी सेम पैलेट से और सेम फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर आईबॉल एरिया पर ये शेड अप्लाई कर लें। अच्छी तरह से मैंने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि हम इस पर कोई भी शेड अप्लाई करें तो इसकी पिगमेंटेशन हाई शो। देन यहाँ पर मैं सिल्वर शिमरी शेड लूँगी और आईबॉल एरिया पर अप्लाई कर लूँगी ताकि हमारी आई और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। इस ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है। इनर टू आउटर लेकर जाऊँगी ब्रश को मूव करते हुए। देन यहाँ पर मैं सिल्वर चंकी ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ और मैंने आईबॉल एरिया पर पेस्ट कर दिया। फर्स्ट मैंने ग्लू अप्लाई किया था। देन यहाँ पर मैंने चंकी ग्लिटर इस ब्रश की हेल्प से पेस्ट कर लेनी है। अच्छे से मैंने पूरे लिड पर ही अप्लाई कर लेनी है जो भी हमारा एक्सेस है। देन यहाँ पर मैं ब्लैक शेड लूँगी और सेम ब्रश की हेल्प से मैंने लोअर लैश लाइन पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन अच्छे से मैंने इसको फिलअप कर लेना है। आप यहाँ पर काजल भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको राउंड में शेप देना है इनर टू आउटर ब्रश को मूव करते हुए। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैंने वाटर लाइन पर जेल लाइनर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर काजल भी यूज़ कर सकते हैं और पेन लाइनर भी। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर लेना है और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए लाइनर अप्लाई कर लेना है। मैंने इनर टू आउटर लाइन ड्रॉ करते हुए लेकर जाना है। एक विंग ड्रॉ कर लेनी है। हमने ऑलरेडी लाइनर अप्लाई कर लिया था उसी पर हम लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। आउटर टू इनर लेकर जाएंगे। मैंने प्रॉपरली लाइनर अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ।
इसकी थिकनेस देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम की है और बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लुक दे रही है। मैंने कंसीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर लिए हैं। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स ईजी टू क्रिएट, आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर आप शेड भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर ग्लिटर की शेड भी चेंज कर सकते हैं। ये लुक कैरी करना बहुत ही इजी है। आप इसको चंकी लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।